अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो हबीब मेट्रो से रिलेटेड है। ठीक है, हबीब मेट्रो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब तरीन बैंक। ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस इनका, बहुत ब्रांचेस इनकी पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस अवेलेबल है। हर जगह आपको इसकी ब्रांचेस बासानी मिल जाएगी। हबीब मेट्रो का जो जब बिज़नेस बढ़ा तो उन्होंने जनाब इस्लामिक बैंकिंग की तरफ भी आगाज़ किया कि हम इस्लामिक बैंकिंग की तरफ भी जाते हैं। और अब सिचुएशन ये है कि हबीब मेट्रो दो नाम से, मतलब एक इस्लामिक कहलाता है सिरात के नाम से और दूसरा जो सीरत के नाम से, और दूसरा हबीब मेट्रो कन्वेंशनल। आज की हमारी वीडियो जनाब हबीब मेट्रो का बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है। मंथली प्रॉफिट इस पे आपको मिलता है। ठीक है, बहुत शानदार प्रॉफिट रेट है। मुनाफे में जो है तब्दीली की गई, उस पर भी बात करेंगे जनाब। सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट रेट की कि करंटली इस पे मंथली प्रॉफिट क्या मिल रहा है 1 जुलाई से। ठीक है, उस पर फिर हम बात देखेंगे कि जनाब फाइलर को कितना टैक्स कट रहा है, नन फाइलर को कितना टैक्स कट रहा है, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को कितना प्रॉफिट बचता है, और नन फाइलर को कितना प्रॉफिट बचता है। उसके बाद जनाब हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हम इस पे हासिल कर सकते हैं या नहीं। चूँकि इसका प्रॉफिट मंथली मिल रहा है तो हम इस पे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल कर सकते हैं। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद जनाब हम देखेंगे कि जो प्रॉफिट है फाइलर को वो क्या बन रहा है, नन फाइलर को क्या बन रहा है, और उन फाइलर और नन फाइलर पे टैक्स क्या कट रहा है, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को क्या प्रॉफिट बचेगा, नन फाइलर को क्या बचेगा प्रॉफिट कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। आज की वीडियो में जनाब अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे आप हबीब मेट्रो में, उस पर भी बात करेंगे। उसकी डिटेल भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, किस तरह आपको अकाउंट्स खुलवाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, ज़कात और विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है जनाब, तो उससे बचने का तरीका भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो जो होगी वो एक कंप्लीट पैकेज होगा, मुकम्मल तफसील होगी इस वीडियो में। अकाउंट का नाम नोट कर ले जनाब, हबीब मेट्रो का ये अकाउंट है और इसका नाम है सेविंग प्लस अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट नहीं, सेविंग प्लस अकाउंट। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सेविंग प्लस अकाउंट है। और सेविंग प्लस अकाउंट की क्या तारीफ बयान करता है जनाब हबीब मेट्रो। अ सेविंग अकाउंट विद अ मंथली प्रॉफिट पेमेंट, एक ऐसा अकाउंट जिसके हर महीने प्रॉफिट मिलता है। अ हायर प्रॉफिट रेट कैन बी अवेल्ड बाय मेंटेनिंग एवरेज बैलेंस ऑफ रुपीज़ 2.5 लाख। ठीक है, आप ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं अगर अपने अकाउंट का बैलेंस जो है वो 2.5 लाख मेंटेन रखें। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज की बात कर लेते हैं। सर्विसेज वो सर्विस जो फ्री दे रहा है हबीब मेट्रो इस अकाउंट पे, इस अकाउंट खुलवाने पर। सबसे पहले क्या है, अगर आप सेविंग प्लस अकाउंट खुलवाते हैं तो पे ऑर्डर फ्री है। फंड ट्रांसफ़र विद इन हबीब मेट्रो वो भी फ्री है। नेक्स्ट क्या है जनाब, लाइफ इंश्योरेंस कवर वो भी है इसमें मौजूद है। वेब बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप से जो बैंकिंग करते हैं वो सब भी फैसिलिटी फ्री है। मोबाइल ऐप वही बात हो गई। ठीक है, अकाउंट ई स्टेटमेंट आपको ईमेल पे मिल जाएगा, वो भी फ्री है। ठीक है, और रेंट फ्री लॉकर अगर अवेलेबल हुआ, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर जो रेंट लॉकर होता है अगर अवेलेबल होता तब आपको मिलता है, क्योंकि ये फ्री है, अदरवाइज नहीं मिलता है। ठीक है, लिमिटेड लॉकर्स जो है वो ब्रांच में अवेलेबल होता है। अच्छा, उसके अलावा क्या कहते हैं जनाब, इंश्योरेंस कवरेज अप टू मैक्सिमम ₹10 लाख। ठीक है, इंश्योरेंस 10 लाख तक कवर करेगा, और उसके अंदर जो उसकी जो लिमिट है एज, मतलब 60 साल तक का बंदा होगा तो उसकी 10 लाख की तक की लिमिट कवरेज होगी। ठीक है, अवेलेबल ऑन मेंटेन एन एवरेज 6 मंथ अकाउंट बैलेंस ऑफ ₹15,000। ठीक है, अब इस बात को नोट कर ले, क्या कह रही है जनाब, आपको 10 लाख तक इंश्योरेंस कवर्ड होगा, लेकिन कंडीशन है, एक तो आपकी एज 60 साल के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, जब आप इंश्योरेंस क्लेम करें तो उससे पहले 6 महीने तक आपके अकाउंट का बैलेंस कम से कम 15,000 हो या 15,000 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कह रहे हैं कि जनाब सर्विस चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आपका अकाउंट का बैलेंस 10,000 से ज़्यादा होगा, कम नहीं ज़्यादा होगा, तो बहुत सारी सर्विस चार्जेस से आप बच सकते हैं। ठीक है, और अगर कम होगा तो मुख्तलिफ सर्विस चार्जेस आपको लगेंगे। अकाउंट
खुलवाने का तरीका सुन लें जनाब, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, एक चीज़ और कि अब डिजिटल अकाउंट भी खुल रहे हैं, लेकिन वो 1% भी लोग नहीं खुलवा रहे। मतलब अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे जो है इनकी वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर डिजिटल अकाउंट सेलेक्ट करें, शनाख्ती कार्ड डालें, सारी अपनी डेटा इनपुट करें, फिर शनाख्ती कार्ड का फ्रंट पेज स्कैन करें, बैक पेज स्कैन करें, सैलरी स्लिप स्कैन करें, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ कीन इनपुट करें, सारी डिटेल्स इनपुट करके आप सबमिट करेंगे तो 2-4 दिन में आपका डिजिटल अकाउंट खुल जाता है। लेकिन लोग बहुत कम, ना के बराबर डिजिटल अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है तो लोग कहते हैं कि ब्रांच का विजिट करके अपने सामने पैसे डिपॉजिट करवाएंगे और स्लिप भी लेंगे, तो उसी पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। बहरहाल, अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें, सिंपल, क्योंकि 99% लोग ब्रांच जानते हैं। हबीब मेट्रो की किसी ब्रांच का विजिट करेंगे आप, लेकिन कन्वेंशनल ब्रांच का, क्योंकि ये कन्वेंशनल प्रोडक्ट है, ठीक है। हबीब मेट्रो किसी ब्रांच का विजिट करें आप, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल साथ लेके जाएं दिखाने के लिए, उसकी कॉपी भी रखें साथ, ठीक है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी रख लें। फॉर्म सिंपल सा होता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अब तो तमाम बैंक की प्रैक्टिस है कि फॉर्म खुद ही फिलअप करते हैं, आपने सिर्फ साइन करना हो, तो फॉर्म पे साइन कर देंगे आप, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं? एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं, ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, ठीक है। या फिर अगर किसी के पेंशन आ रहा है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, पेंशन रिसीप्ट की कॉपी दे सकता है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हो या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी, उसकी कॉपी दे सकता है, ठीक है। या किसी ने घर और मकान रेंट पे दिया हो तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, जिसमें लिखा होता है कि हर महीने किराएदार इतना किराया अदा करेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हबीब मेट्रो के किसी ब्रांच का विजिट करें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, CNC कॉपी दे दें, फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा जनाब, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो इस पर ज़कात भी कटेगा। तो आप चाहते हैं कि ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो जमा करवा देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। नन फाइलर के लिए एक मसला जनाब, वो भी सुन लें। टैक्स के हवाले से अब हम बात करने लगे हैं। नन फाइलर पे जो है एक टैक्स चार्ज होता है, विथहोल्डिंग टैक्स। अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से ₹1 ज़्यादा हो, तो उस पर 0.6%, मतलब 1,00,000 पे ₹600 के हिसाब से विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स से बचना, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, क्लियरिंग का चेक हो गया, बैंक का चेक हो गया, पे ऑर्डर हो गया, डिमांड ड्राफ्ट से ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है जनाब 1 जुलाई 2024 को जो इनका रेट आ गया, और हम अब सबसे पहले देखेंगे जनाब, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हबीब मेट्रो सेविंग प्लस अकाउंट, ठीक है। उसका प्रॉफिट रेट जो है वो 19.25% है, कि 19% भी है। पहले तो ज़्यादा था, जाहिर सी बात है, 20% था। अब थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि हुआ ये कि इंटरेस्ट रेट में कमी हो गई। इंटरेस्ट रेट 22% था, वो 20.5% पे आ गया, तो तमाम बैंकों ने अपने प्रॉफिट में कमी कर दी, ठीक है। तो इसी तरह हबीब मेट्रो ने भी अपने प्रॉफिट में कमी की है, ठीक है। पहले तो 20% था, 20.5% था, अब इन्होंने 19.25% कर दिया है। मतलब ये कि अगर आप 2.5 लाख तक का बैलेंस रखेंगे तो आपको 19% का प्रॉफिट मिलेगा, और अगर 2.5 लाख से ऊपर का बैलेंस होगा तो उसको 19.25% पर का प्रॉफिट मिलेगा। एज़ पर कंपनी मैनिफेस्ट ये है कि जनाब ज़्यादा प्रॉफिट पे ही हम सारी कैलकुलेशन बनाते हैं। तो अभी की जो कैलकुलेशन बनाएंगे हम, वो 19.25% के हिसाब से बनाएंगे, और देखेंगे फाइलर को कितना टैक्स कट रहा है, नन फाइलर को टैक्स कितना कर रहा है, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, नन फाइलर को कितना बचेगा, और फिर यही चीज़ें हम कंपाउंड प्रॉफिट पे चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी वीडियो जो है, जो इंटरेस्टिंग मरहला है वो बाकी है। अच्छा, पहले नॉर्मल प्रॉफिट रेट की बात कर लेते हैं हम, कंपाउंड प्रॉफिट की बाद में बात करेंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर 1,00,000 रुपए जो है वो अपने अकाउंट में रखवाए, या 2.5 लाख रुपए रखवाया है, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 19.25% के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। मतलब साल का प्रॉफिट होगा, ये हमारी कैलकुलेशन 1,00,000 के हिसाब से, ठीक है। मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 19,250 रुपये। 1,00,000 पे ज़रा समझना आसान होता है। फिर बनने के बाद 10 लाख हो तो 10, जो भी प्रॉफिट बचा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 25 लाख हो तो 25 से मल्टीप्लाई कर दे, 75 हो तो 75 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। एक अमाउंट आनी चाहिए हमारे पास, फिर जिस हिसाब से आपके अमाउंट हो उससे मल्टीप्लाई करते रहे, ठीक है। तो जनाब 19.25% का रेट है, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 19,250 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,604 रुपये। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 241 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 1,363 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को।
फाइलर का प्रॉफिट फिर भी अच्छा, ठीक है। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, तो रेट वही है 19.25%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 19,250 रुपये। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1,604 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 561 रुपये, और टैक्स काटने के बाद मंथली प्रॉफिट बन रहा है नॉन फाइलर का 1,041 रुपये। तो जनाब फाइलर का प्रॉफिट अच्छा है 1,363 रुपये, बल्कि बहुत ही अच्छा है। जबकि इंटरेस्ट रेट में कमी हो गई है 22%, 20.5% आ गया, और तमाम बैंकों ने जो है प्रॉफिट रेट में कमी कर दी। उस लिहाज से ये जो अकाउंट है सेविंग प्लस अकाउंट, इसका प्रॉफिट रेट फिर भी ज़्यादा है, क्योंकि तकरीबन अकाउंट में प्रॉफिट 19% मिल रहा है, इनका प्रॉफिट 19.25%। बहरहाल अब हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे जनाब। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है ये भी ज़रा सुन लें। कंपाउंड प्रॉफिट फॉर एग्जांपल आपने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवाए, ठीक है। एक महीने की आप बात क्या होगा जनाब, 15 हज़ार रुपये का आपका प्रॉफिट आएगा। आपने कुछ भी नहीं करना है, उस प्रॉफिट को भी उसी अकाउंट में रहने देना। अगले महीने क्या होगा जनाब, 10 लाख पे फिर प्रॉफिट आएगा 14-15 हज़ार का, उसको भी अपने अकाउंट में रहने देना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगले महीने फिर प्रॉफिट आएगा। होगा क्या जनाब कि आपने पहले महीने जो 15,000 रुपये अकाउंट में छोड़ा था, 10 लाख में प्रॉफिट आया, और पहले महीने जो 15,000 रुपये अकाउंट में छोड़ा था उस पर भी प्रॉफिट आएगा। दूसरे महीने का जो प्रॉफिट आया था 15,000 रुपये, उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और पहले महीने का जो 15,000 रुपये आपने रखा था अकाउंट में, उस पर भी प्रॉफिट आएगा, और उस पर जो भी प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो इस तरह 4-5 महीने बाद देखेंगे आप जनाब, हर महीने आप प्रॉफिट अकाउंट में ही रहने दे रहे हैं, तो होगा क्या जनाब कि आप 5-6 महीने बाद देखेंगे कि हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, वो भी अकाउंट में उस पर प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है। तो तकरीबन 5-6 महीने बाद जो आपकी 10 लाख की अमाउंट थी वो 11 लाख रुपये हो चुकी होगी, ठीक है। और 1 साल बाद अगर आप चेक करेंगे तो 12 लाख रुपये क्रॉस हो चुकी होगी आपकी 10 लाख की अमाउंट। और जब आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन बनाएंगे तो पता ही चलेगा कि जो आपका प्रॉफिट मिल रहा था 19.25%, उसमें तकरीबन 2% का इजाफा हो गया, और वो 21.25% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इफ कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना आसान नहीं होता, ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि तकरीबन लोग जो है वो बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका प्रॉफिट आता तो उससे घर चलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि 1 साल तक ना आपने प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है और ना ही प्रॉफिट निकलवाना है, जो कि टफ होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जनाब प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो जॉब वगैरह कर रहे थे उससे जो इनकम बची थी उसको भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बैंकों में। तो कोशिश ये कीजिए कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें, ठीक है। एक नज़र देख लें तो उस पर प्रॉफिट क्या बन रहा है, उसकी डिटेल क्या है, फिर हम वीडियो ख़त्म करेंगे, ठीक है। रेट मिलेगा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद 21.25%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 21,250 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,771 रुपये। अगर आप फाइलर हो तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 266 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,510 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। इसी तरह जरा बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट मिलेगा 21.25%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 21,250 रुपये। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,771 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 620 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1151 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। तो जनाब आप यहाँ पे अगर देखें तो फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। ग्रॉस प्रॉफिट 1,771 रुपये, और नेट प्रॉफिट बन रहा है 1,510 रुपये, तमाम टैक्स काटने के बावजूद। तो ये थी आज की जनाब हमारी वीडियो। हमने कोशिश की हबीब मेट्रो के जो अकाउंट है सेविंग प्लस अकाउंट, इसकी जो ईच एंड एवरीथिंग है वो आपके साथ शेयर कर दें, ठीक है। और अल्लाह नोज़ बेटर कामयाब हुए या नहीं हुए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।